शाला परिवार की अध्यापिकाएं और छात्राओं, अभी आपने जेकब बहन जी का ये सारा उद्गार सुना और उन्होंने आपको बताया कि हम सब की तरफ से आए थे मई जून में, जुलाई में हमने योजना शुरू की और यहाँ की अब तक 94 बच्चियों को हमने आर्थिक सहायता दी, उनकी मदद की। जिनके पास आर्थिक अभाव था उनसे संपर्क किया और हमने उनको फीस, बोर्ड फीस, छात्रवृत्ति सहायता के रूप में दी और इसके लिए हमारा आभार भी प्रकट किया जाता है। कई जगह हमारा एहसान भी माना जाता है, कई जगह हमारी बहुत तारीफ भी की जाती है, कहा जाता है आपका बड़ा एहसान है, इतनी बच्चियों के लिए आपने इतना किया। और वहाँ बच्चियां सारी बैठी है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ और वो सवाल का उत्तर आप आराम से दे देगी। आपके घर में अगर कोई पोस्टमैन आए और आपका दरवाजा खटखटाए तो आप जब दरवाजा खोलती है और वो पोस्टमैन अगर आपको कहे कि बेबी ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, तो कोई छात्रा बहुत एहसान मानती है कि उनका या कोई पाँव पड़ती है, हाथ जोड़ती है, आपकी बड़ा कृपा हुई, आपने हमें मनी ऑर्डर पहुंचा दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा तो कोई नहीं करता ना। तो भाई आपके माता पिता ने ग्रंथ खोला, मां नागामणि देवी की प्रेरणा से बसंती दीदी को प्रेरणा हुई, उन्होंने जोधपुर में एक ट्रस्ट खोला, स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट। हमें योजना दी आपसे कौन करने के लिए? मां नागामणि इस देश की वो अवतार थी जिसे मां सरस्वती के अवतार के रूप में कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस और उनकी सहधर्मिणी थी मां शारदामणि। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस भगवान कृष्ण की उस मुक्ति को कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी इस देश को जरूरत होगी भगवान नारायण इस देश में अवतार लेंगे, तो वो फिर से भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में इस देश में आए थे। और मां शारदामणि थी जिसके लिए भगवान श्री रामकृष्ण ये कहते थे कि साक्षात सरस्वती का अवतार है, उसने भी इस देश में अवतार लिया था। भगवान विवेकानंद के लिए भी ऐसी धारणा है कि वो रुद्र के अवतार थे। पर जब मां इस धरती पे आई और मां ने इस धरती पे जीवन जिया, तो जब सरस्वती धरती पे आई और सरस्वती ने देखा कि मेरी बच्चियां ही यहाँ नहीं पढ़ रही है, मेरी बच्चियों को पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं है, ज्ञान की देवी धरती में जीती रही और ये पीड़ा जन्म भर भोगती रही, जन्म भर उन्हें ये तकलीफ रही कि मैं कहाँ आ गई। इस भारत देश में बच्चियों को पढ़ने का कोई हिसाब ही नहीं है। उस समय किसी बच्चे को सती प्रथा के नाम पे जला दिया जाता था, किसी बच्चे को विधवा के हिसाब से कार बोलने में डाल दिया जाता था, पर पढ़ाई का उस देश में उस समय कोई रिवाज नहीं था। खुशकिस्मती है कि वहां शारदामणि ने आई, वहां शारदामणि जब ये पीड़ा भोगती रही और उनके दिल में ये पीड़ा का ज्वालामुखी जब फूटा, उस समय स्वामी विवेकानंद शिकागो से भारतवर्ष आकर ब्रह्म मठ बना रहे थे, उनका शरीर थक गया और वो मां ग्रहण करके और वो अपने साथ वहां से कुछ ईसाई लड़कियों को लेके आए थे और उसमें से एक सिस्टर निवेदिता। गुरु से प्रेम होता है तो सिस्टर निवेदिता को जब पता लगा कि मेरे गुरुदेव वहां प्रयाण कर गए हैं, तो उन्हें अति दुख हुआ और मां शारदामणि देवी के पास पहुंची और बोली, मां ये मेरे गुरुदेव भारतवर्ष में मुझे क्यों आए? मैं हिंदू सन्यासी तो हूं नहीं, अब मैं क्या करूंगी? भागवत बांटूंगी तो कोई सुनेगा नहीं, रामायण का पाठ कर नहीं सकती, हिंदू सन्यासी के रूप में इस देश में मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो मेरे लिए क्या आज्ञा आपकी? मां शारदामणि तो पीड़ा से व्यतीत थी। सिस्टर निवेदिता को बुला के बैठाया और कहा, देखो बेटी, जन्म मिल गया इस धरती पे, मेरी बालिकाओं कोई पढ़ने का इंतजाम नहीं है। अगर तुम अपने गुरु का देव करना चाहती है, अगर तुम मुझे मां कहती है, तो तू ये व्रत धारण कर
पढ़ाएगी। उस समय ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल कुछ नहीं था, बालिकाएं पढ़ते नहीं थी, विवाह नहीं था। 5 साल की उम्र में तो उनके विवाह कर दिए जाते थे। सिस्टर निवेदिता ने मां की आज्ञा को मानकर इसको मन पर धारण किया और सर्वप्रथम 1902 में मां शारदा मणि स्कूल की स्थापना हुई कलकत्ता में, और वो भारतवर्ष की पहली गर्ल्स स्कूल थी जहां बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया। एक पूजा, एक गुरु की पूजा के रूप में उन्होंने काम शुरू किया, एक मां के आशीर्वाद के रूप में काम शुरू किया, और 1 साल बाद उस गर्ल्स स्कूल का एनुअल फंक्शन के अंदर उन्होंने मां शारदा मणि देवी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। आप ताजुब करेंगे, वो सीन मैंने पढ़ा है मां शारदा मणि देवी की किताब में। मां शारदा मणि देवी बैठी थी, मुख्य अतिथि भारतवर्ष में तो था नहीं, पर वो तो आई थी अमेरिका से, वो बैठी थी और एक पूजा के रूप में उन्होंने वो फंक्शन किया था। और उस फंक्शन के अंदर बच्चियां बहुत अच्छे अपने प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही थी। इतनी प्रसन्न हुई मां, खड़ी हो गई, सारे शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, समाधित हो गई और जाके निवेदिता को गले लगा लिया। बोले, बेटी तूने मेरा स्वप्न साकार कर दिया, ले मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरा नाम युग युग तक इस धरती से अमर रहेगा। निवेदिता हक्की बक्की रह गई, ये क्या हुआ, तेरा पकड़ लिए। बोले, मां आप प्रसन्न हो गई मेरे से? बोले, इतनी प्रसन्न हुई हो, आज एक दूसरा वरदान और देती हूँ, मेरी बालिकाओं को पढ़ाने में जो तेरी मदद करेगा, सरस्वती उस पर हमेशा वरद हस्त रखेगी। उसकी प्रेरणा से आपके दिव्य माता पिता ने यह ट्रस्ट खोला, हमें ट्रस्टी बनाया। ट्रस्टी तो वही एक पोस्टमैन होता है, और आप तो मां शारदा मणि देवी की पुत्रियां हैं। हमारा तो कोई एहसान नहीं है, 10 बार आए, 20 बार आए, आपका हक है, मर्यादा हमें पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन इस बार फिर मुझे लगता है ये अवतार पुरुष कभी भी स्वर्गवासी नहीं होते। जब मां शारदा इस धरती से चली गई तो चली नहीं गई, उसके दिल में आप भी बच्चों को ज्ञान के लिए दर्द है। उन्हें लगा होगा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में बच्चियां पढ़ नहीं पा रही है, माँ बाप का फर्ज होता है अपनी बच्चों को पढ़ाना। इसलिए इस ट्रस्ट की स्थापना करके हमसे यह संकल्प कराया गया कि जोधपुर की जिले में कोई भी बच्ची ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसको पढ़ाई के लिए किसी तरह का अभाव हो। जब ये संकल्प कराया गया तो मैं आपको सत्य बताता हूँ, मेरी नींद उड़ गई। ऐसा कोई मैं यहाँ मिनिस्टर, कलेक्टर, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, ऐसी 100 करोड़ की संपदा भी नहीं है। संकल्प तो हो गया, सभी बच्चों को पढ़ाना है। फिर मैंने सोचा अगर माँ ने ऐसा किया है तो वो अपने आप ही किसी को प्रेरणा देगी, इस ट्रस्ट में पैसा आएगा और ये संकल्प पूरा होगा। और आज अति प्रसन्न हूँ, पूरे जोधपुर जिले की सभी बालिकाओं में जिन बालिकाओं ने अपना पैसा मांगा, हमने एक पोस्टमैन की तरह पहुंचाया। जेकब बहन जी जानते हैं, लास्ट तक उन्होंने मुझे कहा, एक बच्ची ने कहा है, मैंने हाँ भरेगी। देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे जीवन में 4 बातें अमूल्य होती है, और उसमें सबसे प्रथम है मानव जन्म। मानव जन्म सबसे अमूल्य चीज है। वो कहते थे हर एक को नहीं मिलता, जानवर तो बहुत होते हैं पर मानव बहुत कम होते हैं। मानव जीवन सबसे अमूल्य चीज है। बहुत साल पहले जब ये कंप्यूटर बनने लगे, जब अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर के अंदर 50 साइंटिस्ट वहां बैठे हुए थे, सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो रहा था। उसके अंदर 100 करोड़ से ऊपर की संपदा लगी थी। एक वैज्ञानिक ने खड़े होकर पूछा, सारे वैज्ञानिक क्या बैठे हैं, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्या कोई बताएगा कि सुपर कंप्यूटर की कीमत मनुष्य के मस्तिष्क से ज्यादा है क्या? क्या ये चीज जो हमने चलाई है मस्तिष्क से कीमती है क्या? उस वैज्ञानिक के अध्यक्ष जो थे वो बोले, आप तो जैसे वैज्ञानिक है, कितना बेवकूफी का सवाल कैसे किया आपने? अरे भाई, 1000 साल की कंप्यूटर बनाते हैं, इसकी कीमत मनुष्य के मस्तिष्क से ज्यादा नहीं हो सकती। मनुष्य का मस्तिष्क इससे बहुत कीमती है।
उस मस्तिष्क को लेने वाली बालिकाओं को कहा जाता है आप गरीब हैं, गरीबी है आपके अंदर, मानव जीवन पाने वाला गरीब हो गया इस देश में आकर, और आपको ज्ञान प्राप्त करना आती है। ज्ञानी कभी गरीब नहीं होता, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना आता है वो कभी गरीब नहीं होता। भगवान रामकृष्ण कहते थे इस धरती के ऊपर मनुष्य दो तरह से जन्म लेता है, प्रकृति का भी नियम है, बीज इस धरती के ऊपर दो तरह से गिरता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके गार्डन होंगे, हम बीज को ले जा करके उस गार्डन में डालते हैं, डालने के बाद उसमें खाद डालते हैं, खाद डाल के माली भी लगाते हैं, माली लगा के उसको 50 रुपए भी देते हैं। गुलाब का पौधा बहुत अच्छा खड़ा होगा, बीज धरती के अंदर पनपता है और 10 दिन पानी नहीं डालता है वो माली, तो वो बीज भी नष्ट हो जाता है, पौधा भी सूख जाता है, वहां डालना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा बीज जो धरती में ऐसे ही फेंक दिया जाता है वो धरती के अंदर समा जाता है और उसके बाद होती है संघर्ष की शुरुआत। धरती के अंदर वो संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद धीरे धीरे धरती को खोल कर बाहर आता है उस संघर्ष के साथ, और फिर बहुत बड़े पीपल के होता है और वो हजारों को ध्यान देता है। वो कहते थे जिसपे भगवान की कृपा होती है उसको संघर्षशील घर में जन्म दिया जाता है। अगर इस गरीबी के हिसाब से देखें तो हमारे देश में तो बहुत गरीब थे, जगत गुरु शंकराचार्य बहुत गरीब थे, भगवान श्री रामकृष्ण बहुत बड़े गरीब थे, स्वामी विवेकानंद के पास एक रिक्शा में जाने के पैसे नहीं होते थे, मां शारदामणि देवी भी गरीब थी, लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने जाते थे तो नदी पार हाथ में किताबें लेके करते थे। ज्ञानी कभी गरीब नहीं होता। ये जो धारणा आ रही है विडंबना है, हमें बताया जाता है हम गरीब हैं। ज्ञानी कभी गरीब नहीं होता, ज्ञानी अमीर होता है। और जब प्रयास की कठिनाई में किसी भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके ऊपर कृपा होती है, उसे संघर्ष करने के लिए मौका दिया जाता है और उनमें से ही पैदा होते हैं पीपल के पेड़, उन्हीं में से ये बड़े बड़े महापुरुष जन्म लेते हैं, उन्हीं में ये मां शारदा, स्वामी विवेकानंद, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे लोग आते हैं और वो फिर समाज को ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं में ऐसी बहुत महान महात्माओं ने जन्म लिया है, हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान से बड़ा एक और होता है, उसे कहते हैं संकल्प। ज्ञान से ज्यादा जिसके पास संकल्प होता है वो उससे भी अमीर होता है। जिसने संकल्प धारण किया, जिसमें ज्ञान है और जो मानव है वो बहुत। मैं छोटी सी कथा बताता हूँ। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के पास एक तो धोती थी, एक चोला था, एक लंबी सी शिखा थी। और कितना गरीब ब्राह्मण था, आज आप कहेंगे बहुत गरीब था। उस ब्राह्मण का सम्राट नंद ने अपमान कर दिया, अपनी सभा से बाहर निकाल दिया और वो ब्राह्मण बोला, वो जाने के बोला राजा नंद मैं आज संकल्प लेता हूं तेरी सभा में इस संपूर्ण नंद वंश का नाश कर दूंगा। और वो उससे कर दिखाया, नंद वंश को समाप्त कर दिया, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया और सिकंदर जैसे योद्धा को यहां से दूर भेज दिया। उस ब्राह्मण को अगर आप गरीब कहें तो आप भी सोचिए क्या वो गरीब था? सबसे अमीर व्यक्ति जिसके पास ज्ञान था और जिसके पास संकल्प की शक्ति थी। आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास संकल्प भी है और संकल्प है जब आप पढ़ने जाती है। बिना संकल्प कोई घर से यहां तक नहीं आता। उससे भी एक बड़ी शक्ति बताते थे और वो शक्ति थी अपने इष्ट देवता पे भरोसा, अपने इष्ट देवता के ऊपर विश्वास। और ये चौथी शक्ति थी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इन चारों शक्तियों के मालिक थे। जिस समय भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह उन्होंने देखा इस अमूल्य देश के लिए कैसी बेवकूफी की बातें की जा रही है। यह कहा जा रहा है ये सभ्यता का देश है, अज्ञानी का देश है, यहाँ तो सारे अंधविश्वासी लोग रहते हैं। इतनी पीड़ा हुई, राजस्थान के केतरी से चल के पहुंचे कलकत्ता। कलकत्ता मां शारदा के पास गए। मां शारदा बैठी थी, जाके खड़े हो गए, बहुत उदास थे। बोले महाराज राम नरेंद्र क्या बात है? बोले केतरी से आया हूं और मन में बहुत पीड़ा है। मां आपसे संकल्प लेता हूं आपके चरणों के पास खड़े होकर, जब तक विश्व भारतवर्ष को प्रतिष्ठित नहीं कर दूंगा अपना आपको आगे मुंह नहीं दिखाऊंगा। मां बड़ी परेशान हुई, बच्चे के लिए विशेष प्यार होता है और ये तो संकल्प ऐसे हुआ जैसे छात्रा संकल्प
डिब्बा था लकड़ी का स्टेशन पे, रात को उस लकड़ी के डिब्बे के अंदर जाके सर्दी बहुत थी, सो गए और सोते सोते कैसी हालत हुई। विवेकानंद की संकल्प लिया पूरे विश्व में भारतवर्ष को प्रतिष्ठित करूंगा और आज सोया हूं इस डिब्बे के अंदर और न तो मेरे पास कोई परिचय पत्र है न कुछ भी लेटर है, अब मेरा क्या होगा। उस समय उनकी ज्योति शक्ति ने काम किया, रात भर अपने परमात्मा को याद करते रहे, भगवान रामकृष्ण को याद करते रहे, मां को याद करते रहे और बोले अरे यही संकल्प की पूर्ति करनी थी क्या कि नरेंद्र को लाकर इस चक्कर के अंदर घुला दिया, मेरा क्या होगा। और उस इष्ट देवता के ऊपर संपूर्ण समर्पित श्रद्धा का दूसरे दिन फल निकला। दूसरे दिन वो शाम को शिकागो धर्म सम्मेलन में बोले और उसके तीसरे दिन अमेरिका के हर शहर के अंदर हेडिंग के अंदर एक लाइन थी, आज अमेरिका धन्य हो गया जो भारत वर्ष का ये बुद्धिमान वापस देश के अंदर मां के पास आए। और आप सभी जानते हैं कि भारत वर्ष की प्रतिष्ठा इन चार मानव जीवन, ज्ञान, संकल्प और इष्ट देवता के ऊपर समर्पण के द्वारा उन्होंने प्राप्त की। मैं बोलता हूं आपके अंदर क्या नहीं है, मानव जन्म आपके पास है, इष्ट देवता के ऊपर बच्चे को ज्यादा से समर्पित कोई नहीं होता। ज्ञान आप प्राप्त करने आती है, संकल्प आप कर सकती है और आपको कहा जाता है ये गरीब लड़कियां हैं, बहुत गरीब है, हमें शर्म आती है इस बात को सुनते हुए। आपके माता पिता ने यह प्रश्न बोला। एक बात आपको और पूछता हूं, क्या कोई ऐसी बच्ची है जो अपने माता पिता का नाम नहीं जानती? कोई हाथ खड़ा करे भाई मुझे मेरे पिता का नाम नहीं पता। पर ऐसा है, आप एक ही माता पिता का नाम जानती है, आप उन भी माता पिता का नाम नहीं जानते जिसके कारण आज इस धरती के ऊपर आप बैठी हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र, जगतगुरु शंकराचार्य, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, ये वो दिव्य महापुरुष आपके माता पिता थे। माता पिता को किसने माना जाता है? वो आपके लिए जीते हैं, दिन भर कमाते हैं, आपको खिलाते हैं, अपनी सारी मेहनत आपके लिए लगाते हैं। और ये वो लोग थे जो सिर्फ आपके लिए जिए नहीं, आपके लिए मरे। जीवन भर उनके मन में यह धारणा रही ये देश सनातन रहे। उनका माता पिता का नाम हमें आपको नहीं बताया जाता। स्वामी जबरदस्ती के हर व्यक्ति के मन में ये पीड़ा, हमें ये महसूस होता है ये गलती हमारी है। देश स्वतंत्र क्या हुआ? स्वतंत्रता के पहले तो वंदन होते थे हमारे महापुरुष माता पिता के, तब बुला दिया गया। आपको पता ही नहीं है कौन से जगतगुरु शंकराचार्य थे, कौन गुरु नानक देव थे, कौन थे भगवान महावीर, कौन थे भगवान बुद्ध और कौन ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और कौन ये विवेकानंद थे। और बताया जाता है तो राजनीतिक माहौल के द्वारा बताया जाता है, जिधर से वोट जा रहा है उस नाम को काम कर लो। लेकिन विवेकानंद के दिल में ये पीड़ा, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर पाते, हम ये भी नहीं चाहते कि विवेकानंद का प्रचार हो। हम आपको इस योजना के द्वारा आपके उन दिव्य माता पिता का दिव्य ज्ञान बताना चाहते हैं। हम आपसे पहुंचाना चाहते हैं कि आपको पता लगे जिस देश के अंदर आप जन्मी है वह ऐसे ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, यहाँ तक कि भगवान नारायण पूरी धरती के ऊपर उत्पन्न हुए। और आपको कम से कम आत्मविश्वास हो कि आप उस देश की बालिका है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा माई जैसी मां भी को जन्म दिया।